हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे आज की इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से तुम्हारे लिए किस न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और इसे कैसा पढ़ना है। और पहला न्यूज़ तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस का है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस याद है, हम पहले भी डिस्कस कर चुका है। और इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कैसे पावर से आता है और किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुका है। और अब क्या हो रहा है कि इस केस तो आगे बढ़ा है। इसमें सेंटर का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है। अब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट से कह रहा कि हमें सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर, अगर तुम सेपरेशन ऑफ पावर नहीं मानेंगे तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल की बेइज्जती हो जाएगा। सो सेपरेशन ऑफ पावर को तुम ध्यान पर रखो, क्योंकि जब भी तुम डेडलाइन सेट कर रही हो, जैसे कि प्रेसिडेंट या गवर्नर को एक बिल को असेंड करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट दे देती है तो ये तो पावर ओवरराइडिंग हो जाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशरी है। जुडिशरी का पावर सिर्फ जुडिशियल रिव्यू करना है, पर जुडिशरी अगर एग्जीक्यूटिव को आदेश देते हैं तो क्या होगा, ये तो पावर का वायलेशन है ना। किसी और के पावर पर किसी और का घुसना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो सेपरेशन ऑफ पावर चाहते हैं। पर इसमें एक और बात है कि अगर अगर कुछ चीज पर न्याय एस्टैब्लिश करना है, अल्टीमेटली जस्टिस को एस्टैब्लिश करना है, तो मान लो है कि एक स्टेट है, स्टेट पर तुम बच्चों के लिए कुछ पॉलिसीज लाना चाहते हैं। तुम्हारा सरकार, ओके, तुम्हारा स्टेट का सरकार तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा फायदा होने के लिए पॉलिसी लेकर आता है। और पर आपके स्टेट के गवर्नर तो मना रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो अभी फ्री नहीं हूँ, मैं तो इस बिल को अभी नहीं साइन करूंगा, मैं सोचूंगा सोचूंगा। ये कहकर ए बिल को ए गवर्नर तो 2 साल 3 साल तक अपने पॉकेट पर दे दिया तो क्या होगा, किसको नुकसान पहुंचे? स्टेट को कोई नुकसान नहीं है, पर स्टेट से ज्यादा स्टेट पर जो भी आश्रित होते हैं ना, तुम जैसे बच्चों, तुम जैसे पॉलिसी का बेनिफिट होने वाले लोग, उनको तकलीफ पहुंचाएगा। पर अब तो किसकी जरूरत पड़ेगी, न्याय की जरूरत पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का चांस है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि इंटरफेयर करेंगे, अल्टीमेटली जस्टिस एस्टैब्लिश करना है, सो हमें भी इंटरफेयर करने की जरूरत है। तो इस न्यूज को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। नेक्स्ट न्यूज तो अलास्का के बारे में, ओके। अलास्का समिट तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस न्यूज ना न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ो, इस न्यूज को अलग तरीके से पढ़ना है। देखो कि अलास्का समिट तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो यूएस पर है, एजा उस पर है। पहला जब कोल्ड वॉर हुआ था, इसके बाद पहला मीटिंग हुआ रशिया और यूएस के बीच में, वो तो वॉशिंगटन में यूएस में हुआ। अलास्का तो रशिया का खुद का जहां था, इसे यूएस ने रशिया से खरीद कर लिया, ओके।